हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राकेश सर ITI। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इकोनॉमिक्स का टॉपिक, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं MCQ क्वेश्चंस ऑन यूटिलिटी। यूटिलिटी में आज हम पढ़ेंगे कि टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है और एवरेज यूटिलिटी क्या होती है। तो आज हम इसी के MCQ क्वेश्चंस करेंगे। लेट अस स्टार्ट वीडियो। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यूटिलिटी मीन्स। यूटिलिटी का मतलब बताना है पावर टू सेटिस्फाई ए वांट, यूजफुलनेस, विलिंगनेस ऑफ ए पर्सन या हार्मफुलनेस। तो हमें यूटिलिटी का मतलब बताना है कि इनमें से क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि यूटिलिटी आखिर होता क्या है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है पावर टू सेटिस्फाई ए वांट। एक इच्छा को पूरा करने की जो शक्ति होती है उसको हम यूटिलिटी कहते हैं। आफ्टर नोइंग द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्योंकि हमें इसमें यूटिलिटी का मतलब तो पता चल ही गया है कि जो एक इच्छा होती है उसको, जो हमारी ज़रूरत होती है उसको जो सेटिस्फाइड करती है जो शक्ति, उसको हम यूटिलिटी कहते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है इसमें, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या पूछा गया है, अब वो हम देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इकोनमिस्ट टू यूज़ द टर्म यूटिलिटी टू मीन्स। जो इकोनमिस्ट होते हैं वो यूटिलिटी की टर्म होती है जो उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो इसमें हमें बताना है कि इकोनमिस्ट की जो भाषा है उसके में यूटिलिटी जो टर्म है उसका कैसे यूज़ किया जाता है। तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वैल्यू ऑफ ए प्रोडक्ट बिफोर इट बीन एडवर्टाइज, द सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर ऑब्टेन फ्रॉम गुड्स और सर्विसेज, any characteristics of goods or services which cannot be measured, and the contribution of goods and services make to social welfare। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन बनने वाला है वो हमें देखना है कि इकोनमिस्ट क्या बताते हैं, जो टर्म यूटिलिटी है उसका क्या मतलब होता है। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन बनने वाला है वो हमारा बनेगा इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड। जो ऑप्शन सेकंड है वो हमारा राइट आंसर है। द सेटिस्फैक्शन ऑफ ए कंज्यूमर ऑब्टेन फ्रॉम ए गुड्स और सर्विसेज। जब कोई कंज्यूमर ऑब्टेन करता है कोई भी गुड्स और सर्विसेज और उसको लेकर वो सेटिस्फाइड हो जाता है तो वो हमारी यूटिलिटी कहलाती है, कि उसकी यूटिलिटी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यूटिलिटी से रिलेटेड है, जिसमें हमें क्या बताना है, विच इज़ द अजम्पशन ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। जो अजम्पशन है हमारी उनमें हमें बताना है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की इनमें से कौन सी अजम्पशन है। हमारे पास दो तरह की यूटिलिटी होती है, कार्डिनल और ऑर्डिनल। तो इस क्वेश्चन में हमें किसकी पूछा गया है, कार्डिनल की यूटिलिटी पूछा गया है। तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यूटिलिटी इज मेजरेबल, यूटिलिटी इज़ द प्राइस, देयर इज सब्सटीट्यूट या नन ऑफ द अबव। तो हमें इसमें अजम्पशन बतानी है कि इन जो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से जो हमारी अजम्पशन है वो कौन से वाली सही है। तो जो कार्डिनल यूटिलिटी है एनालिसिस है उसकी जो अजम्पशन है, तो इन गिवंस ऑप्शन में से हमें बतानी है कि कौन से वाली सही है। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन बनने वाला है वो हमारा बनेगा इसमें ऑप्शन ए, यूटिलिटी इज़ मेजरेबल। जो यूटिलिटी है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है यूटिलिटी इज़ मेजरेबल, जिसको किसी भी टर्म में मेज़र किया जा सकता है। तो उसको जैसे हम यूनिट में नाप सकते हैं, 10 यूनिट, ऐसे हम किसी भी नंबर फिगर में मेज़र किया जा सकता है। तो इसलिए जो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की अजम्पशन है वो हमेशा मेजरेबल होती है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट ऑप्शन बनने वाला है इस क्वेश्चन के लिए वो हमारा बनेगा इसमें ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। जो अजम्पशन है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की वो है यूटिलिटी इज़ मेजरेबल। नाउ उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कार्डिनल यूटिलिटी मीन इज़ रिक्वायर्ड इन। जो कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब है वो कहाँ पर रिक्वायर्ड है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, यूटिलिटी थ्योरी, रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी या कंजप्शन एनालिसिस। तो हमें कार्डिनल यूटिलिटी मीन्स कहाँ रिक्वायर्ड है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सेकंड है वो राइट है, यूटिलिटी थ्योरी। जो यूटिलिटी थ्योरी होती है वहाँ पर कार्डिनल यूटिलिटी रिक्वायर्ड होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, यूटिल्स इज़ ए टर्म यूज्ड बाय। यूटिल्स है वो टर्म किसके द्वारा यूज़ की गई है, मार्शल्स डिमांड एनालिसिस, वार्सल्स टू मेजर कार्डिनल यूटिलिटी, टू मेजर मार्जिनल यूटिलिटी या नन ऑफ द अबव।
तो इसमें हमें बताना है कि जो यूटिल्स है, जो टर्म आई है यूटिल्स, वो किसके द्वारा यूज़ की गई है, मार्शल के द्वारा, वार्सल्स के द्वारा, या मार्जिनल यूटिलिटी को मेज़र करने के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा वो हम देखते हैं कि हमारा राइट ऑप्शन क्या बनने वाला है इसमें। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा वो हमारा बनेगा इसमें ऑप्शन सेकंड, वार्सल टू मेजर कार्डिनल यूटिलिटी। जो यूटिल्स टर्म है वो वार्सल के द्वारा कार्डिनल यूटिलिटी को मेजर करने के लिए यूज़ की गई थी। तो ये हमारा राइट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इकोनॉमिस्ट यूज द टर्म मार्जिनल यूटिलिटी टू मीन्स। जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसका इकोनॉमिस्ट के द्वारा क्या टर्म यूज़ की गई है, उसके लिए एडिशनल सेटिस्फैक्शन गिवन बाय द कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ गुड्स, एडिशनल सेटिस्फैक्शन गेन डिवाइडेड बाय एडिशनल कॉस्ट ऑफ द लास्ट यूनिट, टोटल सेटिस्फैक्शन गेन्ड व्हेन कंज्यूमिंग ए गिवन नंबर ऑफ यूनिट, या द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग मार्जिनल यूनिट्स ऑफ ऑल गुड्स विच कुड बी परचेज। तो इसमें हमें इकोनॉमिस्ट के द्वारा बतानी है जो टर्म यूज़ की गई है तो उसमें क्या आएगा। तो इसमें जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसका हमें मतलब बताना है। तो मार्जिनल यूटिलिटी का जो मतलब बनेगा, जो हमें चार ऑप्शंस गिवन है उनमें से हमें बताना है कि कौन सी जो टर्म है वो बिल्कुल मार्जिनल यूटिलिटी के लिए सेटिस्फाइड होती है। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा वो हमारा बनेगा इसमें ऑप्शन ए, जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन गिवन बाय द कंजप्शन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ गुड्स। तो जो हमारा ऑप्शन है ए है वो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी के लिए बिल्कुल सही बैठता है। तो इसलिए जो मार्जिनल यूटिलिटी का जो इकोनॉमिस्ट मतलब बताते हैं वो यही बनेगा, एडिशनल सेटिस्फैक्शन, एक एडिशनल सेटिस्फैक्शन दी जाती है बाय द कंजप्शन की वन मोर यूनिट ऑफ गुड्स, एक गुड्स की यूनिट को बढ़ाकर जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन दी जाती है उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर कंसीडर करते हैं। तो ये हमारा राइट ऑप्शन बनेगा। नाउ इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द टोटल यूटिलिटी विच ए कंज्यूमर डिराइव्ड फ्रॉम एन यूनिट ऑफ ए कमोडिटी माइनस द टोटल यूटिलिटी ही डिराइव्ड फ्रॉम एन माइनस वन यूनिट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन यूनिट्स, टोटल यूटिलिटी ऑफ एन यूनिट्स, कंज्यूमर सरप्लस फ्रॉम एन यूनिट्स, या नन ऑफ द अबव। तो हमें बताना है टोटल यूटिलिटी दे रखी है हमें एन यूनिट, उसमें से हमने माइनस करना है टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम एन माइनस वन। तो टोटल यूटिलिटी टी यू, तो उसमें से अगर हम माइनस कर देते हैं एन माइनस वन, तो हमें इसमें बताना है कि एन माइनस वन यूनिट इज़, तो हमारी एन माइनस यूनिट, तो इसमें टोटल यूटिलिटी एन माइनस टोटल यूटिलिटी एन माइनस वन करेंगे तो उसमें हमारा क्या सही बनेगा। तो उसमें जो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा इसमें बनेगा हमारा ऑप्शन वन, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन यूनिट। तो ये हमारी मार्जिनल, क्योंकि एक एडिशनल यूनिट हमने ऐड की है इसमें, तो हमारा जो इसमें राइट ऑप्शन बनेगा वो हमारा बनेगा इसमें ऑप्शन ए। जो ऑप्शन ए है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन यूनिट, जो इस क्वेश्चन के लिए हमें यूनिट इज बताना है तो वो हमारा आएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन यूनिट। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन के लिए वो है हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नाउ अब हम टोटल यूटिलिटी में से हमने ये तो मार्जिनल यूटिलिटी निकाल ली है, तो इसके बाद जो है वो एन यूनिट दे रखी थी जैसे कि हमें, तो एन यूनिट में से हमने एन माइनस वन माइनस कर दिया है तो वो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी आ गई है। तो इसके बाद अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट कैन बी फाइंड आउट बाय द फॉर्मूला। जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमें एन यूनिट की फाइंड करनी है तो वो कौन से फॉर्मूला से निकलेगी, टोटल यूनिट यूटिलिटी एन डिवाइडेड बाय एन, टोटल यूटिलिटी डिवाइड मल्टीप्लाई बाय एन। थर्ड ऑप्शन है हमारा टोटल यूटिलिटी एन माइनस टोटल यूटिलिटी एन माइनस वन, या टोटल यूटिलिटी प्लस टोटल यूटिलिटी एन प्लस वन। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन थ्री है, क्योंकि ये सेम फार्मूला हमने पिछले क्वेश्चन में भी अपना देखा है तो यही फार्मूला हमारा लगा है, तो इसमें ऑप्शन थ्री है वो हमारा राइट आंसर है। नाउ इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्जिनल यूटिलिटी कर्व इज डिमांड कर्व ऑफ द कमोडिटी, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या नन ऑफ द अबव। जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व बनेगा वो हमारा किस तरीके से बनेगा वो हम जो हमें फिगर दी गई है उसमें भी हम देखेंगे कि वो कैसे बनेगा। डिमांड कर्व ऑफ कमोडिटी बनेगा, या पैरेलल टू वाई एक्सिस बनेगा, या पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमेशा नेगेटिव में भी जाती है, वो हमेशा
पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाती है, तो इसलिए जो हमारा डिमांड कर्व है, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है, वो हमारा किसकी तरह बनेगा, डिमांड कर्व ऑफ द कमोडिटी। तो डिमांड जैसी हमारी डिमांड होगी कमोडिटी की उसी की तरह बनेगा। तो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व इज डिमांड कर्व ऑफ द कमोडिटी ऑल्सो। नाउ इसके बाद हम अपने फिर अगले क्वेश्चन पे चल। इसमें तो हमें मार्जिनल यूटिलिटी कर्व का भी पता चल गया कि जो टोटल यूटिलिटी है उसमें से अगर हम n-1 कर देते हैं तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी आ जाता है, और जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमारी नेगेटिव तक भी जा सकती है, जैसे कि हमें कर्व में भी दिखाया गया है। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एट पॉइंट टू सेटिस्फाई मार्जिनल यूटिलिटी इज। एक पॉइंट पर सेटिस्फाई करने के लिए मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, मैक्सिमम हो सकती है, या नेगेटिव हो सकती है। ये भी हमें अब डायग्राम के हिसाब से ही देखना पड़ेगा कि डायग्राम में जैसे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दे रखे हैं हमें, तो और एक पॉइंट दे रखा है जिस पॉइंट पे हमें बताना है जो ये पॉइंट है ये हमारा क्या है, जीरो। जीरो से भी मतलब नीचे जा रहा है, तो इसके हिसाब से जो पॉइंट है, पॉइंट टू सेटिस्फाई मार्जिनल यूटिलिटी, जो मार्जिनल यूटिलिटी को हम क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, तो वो जीरो पर भी जा सकता है। तो इसलिए एट ए पॉइंट टू सेटिस्फाई, जहाँ मार्जिनल यूटिलिटी सेटिस्फाई होगी तो वो पॉइंट कौन सा होगा, वो पॉइंट हमारा ज़ीरो होगा। तो इस क्वेश्चन में मार्जिनल यूटिलिटी पॉइंट बताना था तो वो हमारा ज़ीरो होगा। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे कुछ मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी से रिलेटेड हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस थे जिनको हमने आज क्वेश्चन को ट्राई किया है। थैंक्स टू वॉचिंग माई दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।